सतना में गुटबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने ही नेताओं के सामने हाथ जोड़ लिए। पटवारी ने नेताओं से गुटबाजी खत्म करने की अपील की और सभा के बीच जीतू पटवारी ने कहा कि सारे सीनियर नेता पुरानी बातें भूल जाएं और पिछली जो चीजें हैं उसे भूलकर पार्टी का भविष्य बनाएं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाकायदा अजय सिंह का भी नाम लिया और कहा कि अगर पिछली बातें आप नहीं भूलेंगे तो पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा नहीं। सुने पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी आखिर कह क्या रहे थे। पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता। तो जो बीत गई, राहुल भैया मैं आग्रह करता हूं आपसे, राजन सिंह जी, क्योंकि आपने मन से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के सिद्धार्थ आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनाना चाहिए। पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता। तो जो बीत गई, राहुल भैया मैं आग्रह करता हूं आपसे, राजन सिंह जी, क्योंकि आपने मन से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के सिद्धार्थ आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनाना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, ये कोई पहली मर्तबा हुआ नहीं है जब ये पहली बार शायद हो कि मंच पर जीतू पटवारी को कहना पड़ा कि हाथ जोड़कर वो भी कि गुटबाजी खत्म करें, वरना अंदर खाने में तो कई सालों से एक मुहिम चल रही थी। लेकिन क्या अब जो खुलकर पटवारी को कहना पड़ रहा है, स्थिति इतनी खराब हो गई है क्या? अविनाश, कांग्रेस के हालात सबके सामने हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष हरीश चौधरी पहली बार विंध्य के दौरे पर गए हैं और एजेंडा सिर्फ एक लेकर गए हैं कि पूरी कांग्रेस को एकजुट करना है, डिसिप्लिन में लाना है, गुटबाजी खत्म करनी है। और जिस मंच पर वो बैठे हैं उसी मंच पर कांग्रेस के दो नेता विंध्य क्षेत्र के आपस में लड़ रहे हैं। इसके पहले अजय सिंह, जो कि नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, 7 बार के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी में, इस वक्त सबसे सीनियर एमएलए अजय सिंह हैं। वो ये कह रहे हैं मंच पर ही बैठे हुए एक अपने विरोधी से कि किसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं। विंध्य क्षेत्र में 2 बार लोकसभा का चुनाव किसकी वजह से वो हारे हैं। साफ तौर पर ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, हालात बेहद खराब हैं। वो भी तब जब संगठन को कसने की, संगठन को एकजुट करने की और संगठन को एक सुर में लाने के लिए तमाम विरोधी नेताओं को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। और उस वक्त इस तरीके के बयान आना बड़ा हैरान करने वाला है। और कांग्रेस, ये लंबे समय से कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा होती रही है, बार बार ये दावे करते रहे हैं कि हर बार जब नया अध्यक्ष आता है गुटबाजी खत्म कर देंगे। और हैरत तो तब होती जब खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सभी नेताओं से हाथ जोड़कर ये अपील कर रहे हैं कि नहीं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, पुरानी बातें भूलनी होगी और अगली कांग्रेस के लिए तैयार, अगली जीत के लिए तैयार होना होगा। नवीन, वो तो तेवर बड़ा अलग था जो जीतू पटवारी ने मंच से दिखाया, हाथ भी जोड़ा और इशारों में ये भी बता दिया कि गुटबाजी अब चलेगी नहीं। लेकिन ये जो अदावत है ये बड़ी पुरानी है। आपको याद होगा, आपकी राजनीतिक स्मृति बहुत अच्छी रहती है, जब चुनाव हारे थे लोकसभा चुनाव में तो अजय सिंह सबसे पहले नेता थे जिन्होंने जीतू पटवारी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे और कहा था कि 2013 में जब वो नेता प्रतिपक्ष थे और चुनाव हारी थी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसी आधार पर जीतू पटवारी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी पहले भी चली थी और क्या अब मौका पड़ा है, हरीश चौधरी पहुंचे हैं तो जवाब भी दे रहे हैं पटवारी? बिल्कुल अविनाश, देखिए, एक चीज़ ये समझनी होगी कि इस वक्त जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनसे बहुत सीनियर लीडर इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में हैं। जैसा मैंने पहले बताया, 7 बार के विधायक रह चुके हैं। अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, अर्जुन सिंह के बेटे हैं और विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। और ऐसे न जाने मध्य प्रदेश में कितने, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, अरुण यादव हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, कई सारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो जीतू पटवारी से सीनियर हैं। तो ऐसे में जीतू पटवारी के सामने बड़ी मुश्किल है कि कैसे बड़े नेताओं को
को मनाकर, बड़े नेताओं के साथ समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस को आगे बढ़ाएं, मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाएं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े नेता जब हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, तो जीतू पटवारी की कोई क्यों सुनेगा। शायद इसी वजह से अजय सिंह ने खुलकर ये बात कही थी कि वो एआईसीसी से शिकायत करेंगे जीतू पटवारी की कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में फूल छाप नेताओं को पार्टी का पदाधिकारी बनाया गया है। तो ये शिकायत जीतू पटवारी जो नई नियुक्तियां हुई थी, इसकी शिकायत एआईसीसी से भी हुई, तमाम बड़े नेताओं से भी हुई, और न सिर्फ अजय सिंह ने बल्कि जितने मैंने इससे पहले नाम लिए, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा और तमाम नेताओं ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की थी कि मनमाने तरीके से जीतू पटवारी ने अपनी टीम बनाई है, अपने पट्टों को नियुक्तियां दी हैं और हमारे लोगों को, यानी उनके लोगों को पार्टी की पदाधिकारियों की सूची में जगह नहीं मिली। तो ये नाराज़गी की वजह बनी रही है और अब भी है। ये ज़रूर है कि कुछ देर के लिए, चूँकि हरीश चौधरी नए प्रभारी आए हैं और वो अभी दौरे पर हैं, तो शायद ये नाराज़गी, ये गुस्सा तमाम नेताओं का अभी दबा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में खुलकर आना है और समय समय पर अविनाश खुलकर आता है। जैसे अजय सिंह का गुस्सा भी मंच पर हमने देखा, तो हो सकता है हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जब दौरे पर जाएं, वन टू वन मुलाकात करें, तमाम बड़े नेताओं से वन टू वन बातचीत करें। नवीन, इसी विषय पर अब हमारे साथ चर्चा के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आनंद जाट जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, अब देखिए, स्वागत है आपका IBC 24 पर, लेकिन जीतू पटवारी सतना के दौरे पर रहते हैं और अपने मंच पर साथियों पर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि गुटबाजी अब आपको खत्म करनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है, वरना पुराने छिलके उतारने से कुछ होगा नहीं। इतनी स्थिति खराब हो गई है कि मंच के ऊपर जब सारे लोग हैं, सारे नेता हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ता है। चलिए, हमारे साथ चर्चा के लिए संपर्क नहीं हो पाया था आनंद जाट जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंकज चतुर्वेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। आनंद जाट जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्थिति हो गई है कि एक तरफ सभा के बीच लोग भी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी बड़े नेता हैं, वहां पर जीतू पटवारी को ये कहना पड़ता है कि हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि गुटबाजी खत्म कर दीजिए, पुराने छिलके उतारने से कुछ काम चलेगा नहीं। ये स्थिति आ गई है अब। इसमें क्या गलत हो गया? अगर कार्यकर्ता से अगर अपना अध्यक्ष, अपना नेता संवाद कर रहा है, किसी भी स्तर पर बात कर रहा है, हम भाजपा और संघ की तरह गुप्त बैठकें नहीं करते हैं। अच्छा। और खुली बातचीत है। बहरहाल एक प्रश्न ये था कि कम से कम कोई समस्या को स्वीकार किया जाएगा तो उसका हल निकलेगा। भाजपा सरकार के पास जाता है, नौजवान कहता है बेरोजगारी की बात कीजिए, तो बेरोजगारी का सॉल्यूशन दीजिए, वो कह देते बेरोजगारी है ही नहीं। यानी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ आनंद जी, आप ये स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है? जो बात कह रहा हूँ उसे सुनिए ना। आप अगर मुझसे कंफर्मेशन के लिए बात करना चाहते हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद उसमें कुछ बचता है क्या? मतलब है, मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं। जी बिल्कुल पूरी करें। तो आप बीच में प्रश्न ना पूछे, पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से अगर नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो वो कहते हैं बेरोजगारी है ही नहीं। मोदी जी से महंगाई पर बात करने जाओ, महंगाई है ही नहीं। तो अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हो कि साहब मेरा सिर दर्द हो रहा है, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या मुझे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहते नहीं आपको दर्द हो ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा क्या? तो ये जो कांग्रेस जो है वो हमेशा से साफ तरीके से साफ सुथरी राजनीति करने की आदी है, और पूरा मध्य प्रदेश का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जो है इस बात को मानता है कि हम एकजुट होकर मध्य प्रदेश की जनता को जन जन के मन की सरकार देने के लिए भाजपा से लड़ेंगे। क्योंकि अगर एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता जो है जिस प्रकार से परिवहन घोटाले का सामना कर रही है, पहले व्यापम घोटालों का सामना किया है, जिस तरह से कमीशन खोरी का सामना कर रही है, वो सब जो है वो आगे भी करती रहेगी। इसलिए जो है कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। उस पर दोनों नेता। आनंद जी, आपका उत्तर खत्म हो गया तो एक सवाल पूछ लूं? हाँ, पूछ लीजिए। आनंद जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जनता के हिस्से की आपको लड़ाई लड़नी है, आपके नेता ही अगर एकजुट नहीं है तो आप जनता के हिस्से का सवाल उठाएंगे कैसे? अविनाश जी, मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो सफलता होती है उसमें ऐप छिपाने की जबरदस्त शक्ति होती है। आज भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकार सत्ता में काबिज हो गई है, तो उसके शिवराज महाराज, नाराज और लफाज जैसे जो गुट हैं वो छुप गए हैं। अभी तो पर्ची वालों का एक और गुट है।
तो आप देखिए ना 2020 में गुटबाजी थी, जो गुटबाजी करने वाले लोग थे वो कांग्रेस से चले गए। तो चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर हमारे नेता महत्वपूर्ण तरीके से घूम घूम कर जनता से, कार्यकर्ताओं से मिलकर जो है वो समस्याओं को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके निराकरण के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अजय सिंह जी ने कहा कि पिछला जो हुआ उसे भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं, मिलकर आते हैं, साथ आते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एकजुट होकर दोबारा आपके सामने खड़ी होगी। आनंद जी, लेकिन मैं आऊंगा, पंकज जी आपके पास आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन इस पर जरूरी है। लेकिन आनंद जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक विपक्ष, हर कोई चाहता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भले ही विपक्ष में अगर है लेकिन मजबूत तरीके से जनता का पक्ष रखें, क्योंकि आपका एक संवैधानिक अधिकार है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मंच पर जीतू पटवारी का जो बयान इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उससे ठीक पहले अजय सिंह राहुल ये कहते हैं कि मैं 2-2 बार चुनाव क्यों हारा ये सब जानते हैं। तो आपको लगता है कि अभी तक जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है वहां पर नेता ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं खुलेआम मंच से कि इसकी वजह से चुनाव हार रहे हैं, इसकी वजह से कोई जीत रहा है? लगता है कि इंटरनल स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है? ये आरोप नहीं है। हाँ, ये आरोप नहीं है। अगर अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच, परिवारजनों के बीच कोई व्यक्ति अगर अपनी बात कह रहा है और ये जो है वो 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी या 5 साल पुरानी बातों को अगर उन्होंने कहा है तो हमें पीछे से सीख लेना है, हमें अतीत से सीख लेना है। वो उनका एक मंतव्य था, उस भाषण को मैंने पूरा सुना है, जीतू पटवारी जी के भाषण को भी मैंने सुना है। आप उसे कितना ही टिल्ट करने की कोशिश कीजिए, स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है कि परिवार में इस तरह की बातें होती हैं। जिस तरह भाजपा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठकों में नहीं जा रहे थे, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो है वो बयानबाजी प्रहलाद पटेल कर रहे थे, कम से कम हमारे नेता ये तो नहीं कह रहे कि जनता भिखारी है। हमारे नेता कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि जो जाति आनंद जी, एक अच्छी बात यह है कि पटवारी कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि गुटबाजी है। लेकिन मैं आपसे एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या अजय सिंह राहुल को ये बताया जाए कि चुनाव अगर जिसकी वजह से हार रहे हैं या तो वो जांच हो जाए, उनकी वजह से अगर हार रहे हैं तो कार्रवाई हो जाए, या फिर अजय सिंह राहुल को समझा दिया जाए? इसका सॉल्यूशन जो है टीवी चैनल की डिबेट से नहीं निकलेगा, हम अपने अंदरूनी संगठन में निकाल लेंगे और उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, पंकज जी क्या रिएक्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, पटवारी पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश वो कह रहे हैं कि पिछले छिलके निकालने से कुछ होगा नहीं। देखिए अविनाश जी, ये कांग्रेस का विषय है कि कोई छिलके निकाल रहा है या निर्वस्त्र कर रहा है दूसरे को, ये वो विषय उनका वो जाने। मेरा इतना सा आग्रह है कि जितेंद्र पटवारी जी की जिस प्रकार की दुर्दशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गुटबाजी ने कर रखी सबके सामने, ये वही जितेंद्र पटवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विलाप करते हैं सामने मीडिया के, रोते हैं एक हो जाओ। फिर ये वही जितेंद्र पटवारी जी जो है कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। फिर ये वही जितेंद्र पटवारी जो कह रहे हैं कि भैया आप एक हो जाओ। तो ऐसा लगता है कांग्रेस के नेताओं ने आदरणीय जितेंद्र पटवारी जी को अस्वीकार और खारिज कर दिया है। और जब कार्यकर्ताओं स्तर पर जो प्रदेश अध्यक्ष खारिज है जितेंद्र पटवारी जी जैसे, वो यही विलाप कर रहे हैं। आपने अच्छा ये पहली बार नहीं है, पूरा उनका कार्यकाल जब उनके बयान देखिए, एक ही विलाप की एक हो जाओ। और गुटबाजी कांग्रेस पार्टी का पुराना रोग है। और जब तक मध्य प्रदेश में आदरणीय दिग्विजय सिंह जो आदरणीय कमलनाथ जी हैं, तो गुटबाजी खत्म होगी, वो खत्म होगी तो जितेंद्र पटवारी वर्सेस नई टीम तैयार है। आप देखिए कि विधानसभा का सत्र होता है, जितेंद्र पटवारी जी आंदोलन की घोषणा कर देते हैं, विधानसभा में कॉम्पिटिशन चलता है। पूरे कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा अविनाश जी के कौन मीडिया में सुर्खियों में आ जाए बस। तो ये सोचे तो ये यद्यपि विषय इनके हैं, लेकिन जैसी स्थिति है तो इनका मंतव्य कुछ भी हो, पर गंतव्य वो ये कि जनता इनको अस्वीकार करने वाली है। जिस पार्टी में आपस देखा नहीं हो वो देश को, प्रदेश को क्या एक करेंगे। ठीक है, तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सतना में जो बयान दिया है उस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी और पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।